अरे हम लोग यहाँ चौकी की स्कूल में पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने लग गया है। तो यहाँ पे सभी कीर्तन इतना बड़ा हमारा मर्यादा रही है, इतनी बड़ी हमारा सतीत्व का धर्म रहा है। हमने अपने आसपास एक उदाहरण देती हूँ आपको, मैंने अपने जीवन में अपने ही गांव। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं नीलम नेगी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीलू ब्लॉग उत्तराखंड में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चौकी, हिंदू सम्मेलन है वहाँ, तो सभी कीर्तन मंडलियों को बुला रखा है। तो हम भी जा रहे हैं। खास कुछ पता नहीं है क्या क्या होगा उधर, पर अभी हम लोग जा ही रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। तो हमारी कीर्तन मंडली की सारी लेडीज़ें जा रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज हमको। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ चौकी भी पहुँच गए हैं। यहाँ नीचे तक गाड़ी में आए हम लोग। तो यहाँ ऊपर बेसिक स्कूल में जाना है हम लोगों को। तो ये देखिए गाइस, काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये देखिए गाइस, हेलो करो, हेलो गाइस। ढोलकी दे रखी है मेरे पास। ये दीदी जी ढोलकी ले जा रही है, क्योंकि घर से मैं लेके आई थी, यहाँ से ये दीदी जी ले जा रही है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या होता है ऊपर। अरे हम लोग यहाँ चौकी की स्कूल में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने लग गया है। तो यहाँ पे सभी कीर्तन मंडलियाँ आ रखी है हर गांव की। ये देखिए यहाँ पे तो ये आगे हमारा स्टेज लगा हुआ है, यहीं पे भगवान केदारेश्वर की धरती पर सो गाइज, हमारी ये कीर्तन मंडली जो आ रखी थी, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा लोगों के सामने। मतलब भले ही इन्होंने इंट्रोडक्शन थोड़ा ख़राब दे दिया होगा, लेकिन अच्छा था, इनका कीर्तन अच्छा था, इतना ही कहना चाहूँगी मैं। अभी हमारा कीर्तन भी हो गया है। तो यहाँ पे सभी कीर्तन मंडलियाँ आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कीर्तन मंडली आ रखी है। देखते हैं कैसे कैसे करते हैं लोग कीर्तन। हमारा पहला एक्सपीरियंस था ये, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा हम लोगों को। पहली बार गए हम लोग मंच पे, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, पर सब ठीक था। धीरे धीरे सीख जाएंगे देख देख के। तो बहुत सारे आ गए अभी कीर्तन मंडलियाँ। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छी सक्रियता है। ये देखिए गाइस, लगभग पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का पता नहीं है, अभी हो भी सकता है, क्या है पता। ये मतलब हमारे यहाँ की पता नहीं कौन से नंबर पे होती है। तो आप उनको मंडलियाँ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी दिक्कत होएगी। रखते हुए आप लोग कतिपय में तो नारियों की बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को पुरुषों से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। मनुस्मृति कहती है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब हमारे यहाँ बालिका छोटी होती है तो हम उसको बाल कुमारी के रूप में, कन्या के रूप में पूजते हैं। जब वो बड़ी होकर उसका विवाह हो जाता है तो लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, और जब वो माँ बन जाती है तो उसको अन्नपूर्णा के रूप में पूजते हैं। और माँ का स्थान तो देवताओं से भी ऊपर कहा गया है। हमने हमारी संस्कृति में धैर्य का
जो धैर्य की जो शिक्षा ली है वो हमने माँ सीता से सीखी। माता सीता एक राजघराने में जन्म लिया, एक राजकुमारी थी, विवाह हुआ एक राजकुमार से और चक्रवर्ती सम्राट की बहू बनी। लेकिन हुआ क्या, एक हफ्ता विवाह का हुआ भी नहीं था और वनवास जाना पड़ा। हंसते हंसते संघर्ष को चुना, वन गई तो वहां भी चैन नहीं मिला। कुछ ही समय अपने पति के साथ रहने का अवसर उस वनवास में मिला कि हरण हो गया। इतना लंबा समय उस अशोक वाटिका में बड़े कष्ट में सहा। उसके पश्चात भगवान राम उनको जब वहां से वापस लाए तो अयोध्या में आते ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा दी ही थी, पटरानी बनी ही थी, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ ही था कि प्रजा ने लांछन लगा दिया। गर्भवती सीता माता को वन में जाकर के रहना पड़ा। लेकिन कभी माता सीता ने किसी पर दोषारोपण नहीं किया। तो ये धैर्य हम हिंदू धर्म की नारियों ने कहाँ से सीखा है? धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष हमने माँ सीता से सीखा है। पतिव्रत का धर्म, मर्यादा में रहना, पवित्रता से रहना हमने माता अनुसुईया से सीखा है। सप्त ऋषियों में माँ अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी थी। एक बार नारद जी ने कहा तीनों देवियों से, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा माता से कहा, माँ पार्वती से कहा कि आप तीनों में, उन तीनों ने पूछा कि हमसे में सबसे बड़ी पतिव्रत सती कौन है? तो उन्होंने कहा दुनिया में तो इस समय एक ही सती स्त्री है और वो है अनुसुईया माता। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश मां अनुसुईया के पास गए तो कहा कि हमें भिक्षा चाहिए, लेकिन आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देंगे, उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए। तो माता सती अनुसुईया ने अपने तपोबल और अपने सतीत्व के बल पर जान लिया कि ये तीनों साधु बन के जो आए हैं ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, और अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों को बच्चा बना दिया और अपना स्तनपान कराया। जब ये उनका सतीत्व बल तीनों देवियों ने देखा तो तीनों देवियां फिर उनके आश्रम में आई, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, हमारे पतियों को बच्चे से वापस देवता बना दो। इतना बड़ा हमारा मर्यादा रही है, इतनी बड़ी हमारा सतीत्व का धर्म रहा है। हमने अपने आसपास, एक उदाहरण देती हूँ आपको, मैंने अपने जीवन में अपने ही गांव में एक ऐसी महिला को देखा जिनकी 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई और 30 वर्ष के आदमी से शादी हुई। जब तक वो 15 वर्ष की हुई उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 85 वर्ष की उम्र में उस वृद्ध माता की मृत्यु हुई। तो 15 वर्ष की अवस्था से लेके और 85 वर्ष तक वो विधवा जीवन जिया उसने। और अपने गांव में, क्योंकि ससुराल वाले ने तो मायके में छोड़ दिया, मायके में भाभियों के और माता पिता के बीच में रह के उनकी खेती बाड़ी करके उनके गाय भैंस पाल के जीवन अपना चलाया। क्या कभी उसको जीवन में एकाकीपन महसूस नहीं हुआ होगा? क्या कभी उसको अपने बच्चे हों ऐसी कभी अनुभूति नहीं हुई होगी? लेकिन मर्यादा इतनी कड़ी थी कि अपने समाज में, अपने पूरे खानदान का, जिस खानदान में ब्याही गई उसकी भी मर्यादा रखनी है और अपनी भी मर्यादा रखनी है। ऐसे ही पूरा जीवन अकेला काट के यहाँ से चली गई। ऐसा लगता था मानो भगवान ने उसको इस जन्म में विधवा बनाने के लिए ही भेजा था। दशमकम धर्म लक्षण में धृति धैर्य। इसलिए तो हम पुराणों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं कि भाई किसने, आजकल के बच्चों में सहनशीलता और धैर्य नहीं है, तुरंत एक्शन। भोर से निकले घटाओं में नहा करके देखिए, अगर जिंदगी देखनी है तो मोबाइल से हट करके देखिए। अगर जिंदगी देखनी है तो मोबाइल से हट करके देखिए। तुम तो लोग सब कुछ मोबाइल आप इधर रखे हो। उसका नाम रखा है मैंने फोनासुर। अच्छा भला कोई कहीं पर हम पूजा करने या विचार रख रहे हैं तारे खट घंटे है, इसलिए उसका नाम क्या है? फोनासुर। वो ऐसा असुर है कि जो सारा बाधाएं पहुंचा रहा है, सारी जो गंदगी है दुनिया भर की वो आपकी खोपड़ी में डाल रहा है। सारी गंदगी जो है वो चैनलों के माध्यम से हो चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, वो हमारे खोपड़ी में डाल रहे हैं। और हम बड़ी 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 बातें करें।
अभी हम लोग वहाँ ऊपर से भी नीचे आ गए हैं बेसिक स्कूल से, वहीं पे कीर्तन वगैरह हुए और जो भी कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया है। अभी वहाँ पे सबको ट्रॉफी वगैरह मिल रही है, मतलब स्मृति चिन्ह मिल रही है सबको, सभी कीर्तन मंडलियों को। तो यहाँ पे देखिए गाइस कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रखी है आज, मतलब हर जगह से आ रखे हैं लोग। कम से कम 30 कीर्तन मंडलियाँ थी, उससे ज़्यादा रही होंगी पर 30 के लगभग थी। तो काफ़ी लोग आ रखे हैं, वहाँ पे भी अभी लोग आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था थी तो लोग खाना पीना खा रहे हैं। मैं तो बाहर का खाती नहीं हूँ, इस वजह से मैं नीचे आ गई हूँ। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे चिप्स लिए और ये मिला हमें सप्रेम भेंट विराट हिंदू सम्मेलन, तो ये मिला हमको। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अनुभव भी हो गया है कि बाहर ऐसा होता है। वैसे हमारे कीर्तन मंडली को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा हमको भी। तो अब घर की तरफ चलते हैं। मैं तो गाड़ी में आ गई हूँ, सबसे पीछे वाली सीट पे बैठी क्यों। तो अभी हम लोग चौकी से भी घर आ गए हैं, थोड़ी देर पहले आ गए थे हम लोग। खाना खाया मैंने क्योंकि मैंने वहाँ खाया नहीं था, तो बर्तन वगैरह धोए, आग जला दी है, दूध भी उबाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे हमारा डुग्गी देखो क्या कर रहा है, देखो गाइस यहाँ अंदर तक आया रहता है। ये देवकी बुला रही है इसको, ये देवकी के पीछे ऐसा भाग रहा है ना, क्या ही बोलो। चल बे चल बे, ये देखिए गाइस वो बुला रही है कैसे भाग रहा है, ये देखिए गाइस, ये देखिए। तो अभी खाना बनाने की तैयारी करते हैं हम लोग। मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान से हो रही है। तो आज इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।